गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है। सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पूरा में पूरा यही 2025 के एग्जाम बोर्ड में यही आएगा, मैट्रिक 2025 बोर्ड एग्जाम में। और आपका विषय कोड है 111, देख लीजिए बच्चों। और कुल मुद्रित पृष्ठ 32 है और टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 80 रहेगा, जिसमें से 32 और बराबर 112। तो आप लोग को हम आज 80 प्रश्न बताने वाले हैं, जो पूरा में पूरा आएगा एग्जाम हॉल में, और पूरा में पूरा आएगा। तो आप लोग रट जाइए और पूरा अंत तक देखिए। वीडियो छोड़कर जाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि इस क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इतना मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देखिए कि कैसे पूरा ऐसा ही वो मार्कशीट पर भरना होगा ऑब्जेक्टिव, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले क्या बता रहा है। बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर दे। तो आपको 80 में से 40 प्रश्न देना है उत्तर। तो आप लोग, हम बोल रहे हैं ना, पूरा 80 में 80 इसमें से आएगा, और आप लोग पूरा इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। तो इसमें से 40 में 40 आप लोग मार के आइएगा। और आप लोग वीडियो देखिए और बाद में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट करके बताइएगा बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो हमारा पहला का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी भाषा हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, जाति हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दो का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा बच्चों, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में मिला। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार फ्रांस में मिला बच्चों। पूरा रट जाइएगा, रट लीजिए, पूरा रट लीजिए, एग्जाम हॉल में यही आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्राम सभा। 5 नंबर कह रहा है विभेद नीति को किस सूची में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा संघ सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन का है सूचना का अधिकार नामक विरोध कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 2005 में नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो 2005 में नामक विधेयक पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
9 नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस संवैधानिक संशोधन का द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 42वां। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो हमारा 12 का आंसर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। सॉरी बच्चों, हमारा 12 का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 12 का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है पानी की निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर हमारा श्रीलंका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत क्या बोल रहा है, ये नहीं लिख रहा है थोड़ा हमको, आरक्षण का प्रावधान है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी 50%। अगला क्वेश्चन देख कर रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी 1829 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा रट जाओ बच्चों, पूरा रट जाओ तो एग्जाम में यही आएगा, रट के जाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी मेजनी का। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हमारा आंसर हो जाएगा। बीसवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए जर्मनी में हुई थी। और अगला क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी हो जाएगा। सेठ साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई बल्ला तीनों थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। और कुछ क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, चेक्का। बच्चों 23 नंबर का हमको डाउट हो रहा है, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइए और बाद में हम इस कमेंट में बॉक्स में आंसर डाल देंगे। 23 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। थोड़ा हमको डाउट हो रहा है, हमको लग रहा है कि इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, हमको लग रहा है। आप लोग देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहाणु ने राजनीति से संन्यास कब लिया? राजनीति से संन्यास कब लिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1980 में राजनीति से संन्यास ले लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इनमें अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो हमारा 31 का आंसर हो जाएगा ए, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिक को समाप्त कर दिया? एकाधिकार को क्या बोल रहा है?
क्या बोल रहा है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो 34 नंबर का हमारा प्लेग महामारी के कारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केशवचंद्र सेन। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरुआत किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनटी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से रेशम मार्ग आरंभ होता था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, जापान। अगला क्वेश्चन है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक नवावरण वाला है? तो हमारा 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश अनवर्ण वाला है। तो अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट क्या है? तो अपतटीय तेल रिग है। बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का और वीडियो आपके पास डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन गिरे और आप लोग देख सके। पहला क्वेश्चन कर रहा है, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, कुंडन कूलम परमाणु विद्युत गृह। कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, जूट। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो हमारा इसका 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर झारखंड में लौह इस्पात का पहला कारखाना बनाया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का त्रासदी हुआ था, गैस का त्रासदी हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो हमारा 47 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बी, NH 44। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? तो उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जल मार्ग 1। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कॉन्स्टेंटिनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूरत को कहा जाता है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, लौह अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 55 का, गोपालगंज में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रट जाओ बच्चों, पूरा रट जाओ। अगला क्वेश्चन है, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो 56 बागमती परियोजना हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान, विश्व में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो हमारा 58 का आंसर हो जाएगा डी, असम में। एल्युमिनियम बनाने के लिए
किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? अगला क्वेश्चन 59 नंबर है, एल्युमिनियम बनाने की किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो सी बॉक्साइट का पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो बी सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर गंगा नदी के कारण। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रति वर्ष प्रभावित करता है? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो 63 का आंसर हो जाएगा भूकंप, सी। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। प्रति व्यक्ति आय 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? हमारा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो ऑप्शन नंबर वस्तु विनिमय प्रणाली पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, कर प्रणाली। अगला क्वेश्चन कर रहा है लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 करोड़। अगला क्वेश्चन कर रहा है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1949 में हुआ था बच्चों। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है?
इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो 73 का आंसर हो जाएगा 2012 में। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो 2012 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा 75 का आंसर हो जाएगा ए, उदारीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। वाणिज्य बैंक हो जाएगा, सहकारी बैंक हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर है, यानी कि इनमें से सभी सही है। चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया है, ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है थोड़ा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 77 का ए, प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 78 नंबर, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। चलिए बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो हमारा लास्ट का सही ऑप्शन हो जाएगा चालू जमा पूंजी भी कर सकते हो, चालू पूंजी या चालू जमा। तो यह रहा हमारा 80 क्वेश्चन। हमारा 80 क्वेश्चन आने की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दे दूँगा, और अपना डाल देंगे, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड इसका PDF कर लीजिए। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए, अगर ये वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए, ये वाला चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर पूरा ओरिजिनल है, इसी में से आएगा। तो आप लोग, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8092166245, इस पर आप कांटेक्ट कर इसका PDF या आंसर का PDF ले सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास इतना ही, कल फिर मिलेंगे।